गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, एडवाइजरी फेनोमेनन वो चीज है जिससे हर आदमी को होकर कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। मीन्स किसी की एडवाइस लेनी ही होती है। और जो हमारे सभी वेल विशर्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये बेस्ट एडवाइजर है। तो उस बेस्ट एडवाइजर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उन क्वालिटीज के तहत उसका क्या एक्ट होगा, इसका कवरेज मैंने आज जिस इस वीडियो में किया है, तो इस टाइटल के तहत किया है ऑनेस्ट एडवाइजर्स क्वालिटीज। ऑनेस्ट एडवाइजर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अगर वो ऑनेस्ट है तो। ऑफ कोर्स सारी क्वालिटीज पॉजिटिविटी की तरफ भी होंगी, नेगेटिविटी की तरफ अगर कोई क्वालिटी है तो वो क्वालिटी होगी ही नहीं। एक ही नेगेटिव है तो वो एडवाइजर छोड़ा जा सकता है, कोई नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आके वो डिस्करेज करेगा आपको, इसलिए कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो क्वालिटीज ये हैं और एक्ट्स उधर हैं, यानी हर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के तहत उसकी एक्ट होगी, क्वालिटी पर बेस्ड उसकी एक्ट होगी। तो वो एक्ट क्या होगी? पहला पॉइंट है मेंटेन्स ऑनर एंड लिमिट्स। सही एडवाइजर आपके ऑनर को और आपकी लिमिट्स को मेंटेन करेगा। आपकी लिमिट्स क्या है उस हिसाब से बात करेगा, और आपका ऑनर कितना है उसको देखते हुए, उस ऑनर को मेंटेन करते हुए बात करेगा। तो इस क्वालिटी के तहत उसकी एक्ट जो होगी, आइडेंटिफाई होगी कि ये हमारे ऑनर को और हमारे लिमिट्स को मेंटेन करके रखे हुए। तो एक्ट क्या होंगी? एक्ट होगी गिव्स टाइम, समय देगा, लिसन्स वेल, ध्यान से सुनेगा। ये नहीं है कि काम कुछ और कर रहा है, हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं, ये नहीं होगा। गिव्स टाइम, टाइम देगा आपको, लिसन्स वेल, अच्छी तरह से सुनेगा, एंड केयर्स बिलीव्स, आपकी जो मान्यताएं हैं उनकी केयर करेगा। मान्यताओं के ऊपर कटाक्ष नहीं करेगा, कोई डॉट नहीं करेगा, कोई रिफ्यूजल नहीं देगा कि आपकी मान्यता गलत है, ये ऐसा नहीं। हर आदमी की अपनी मान्यताएं होती है, बिलीफ्स होते हैं। तो ये उसका ये जो ये क्वालिटी है, इसके बेस्ड उसकी एक्ट की होंगी। तीन कैरेक्टरिस्टिक क्लियर दिखाई देंगे, गिव्स टाइम, लिसन्स वेल एंड केयर्स बिलीव्स। बिलीव्स की केयर करेगा। नाउ द सेकंड, कैन एक्सपांड द एटीट्यूड। एटीट्यूड एक टर्म है जिसको लेकर मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड as the meaning of attitude as proud। नहीं, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है, एटीट्यूड का मतलब ये नजरिया। हाँ, कैन एक्सपांड द एटीट्यूड, आप जो कहेंगे, जो पॉइंट बोलेंगे, उस पॉइंट की लैंग्वेज और ये सब देख के वो आपके नजरिए को एक्सपांड करके समझेगा, एक्सपांड करके समझेगा। कैन एक्सपांड द एटीट्यूड, और इस कैपेसिटी की वजह से वो नेवर इंड्यूसेस डाउट और बिटरनेस। बात करेगा, एडवाइस देगा, लेकिन कभी भी किसी भी मामले में आपके अंदर कड़वाहट या कोई शक, डाउट ये भरने की कोशिश कतई नहीं करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें कतई नहीं दिखाई देगा, उसकी एक्ट में कभी नहीं होगा कि वो आपको आपके अंदर कड़वाहट भरना चाहता है या कोई शंका पैदा कर रहा है, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके एटीट्यूड को एक्सपांड करके समझ लिया है और आपको बताया भी है कि आपका नजरिया ये है, क्लियर बोल देगा। नाउ द थर्ड वन, एक्सेप्ट्स एंड एनकरेजेस द अपील। यदि जो आप एडवाइस ले रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में उसको कोई अपील दिखाई दे रही है, अपीलिंग पर्सनालिटी है, तो उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उस अपील को एक्सेप्ट करेगा और उस अपील को एनकरेज करेगा, उसका आकर्षण को एनकरेज करेगा। तो एक्सेप्टेंस और अपील, एक्सेप्टेंस एंड एनकरेजमेंट, ये साफ ही दिख जाएगा उसकी बात में। कैसे? उसकी एक्ट क्या होगी? नेवर ट्राइज टू कंपेयर और चेंज अस। वो हमें कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करेगा या हमें अपने ओपिनियन के मुताबिक चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। हम जैसे हैं वैसे ही रखेगा, वैसे ही देखेगा, बात भी उसी टोन में करेगा, वैसे ही करेगा।
ना तो कभी चेंज करने की कोशिश करेगा, ना हमें किसी से कंपेयर करके हमें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। ये सही एडवाइजर होता है, वो प्रॉपर जगह पर रखेगा आपको। नाउ द फोर्थ वन, एनर्जाइजेस ऑप्टिमिस्टिकली। अगर सही एडवाइजर है, ऑनेस्ट एडवाइजर है, तो उसे मालूम है कि हम सलाह लेने के लिए आए हैं, इसलिए ऑप्टिमिस्टिकली हमें उत्साहित करेगा, एनर्जाइज करेगा, हमें बढ़ावा देगा। ऑप्टिमिस्टिकली, आशावादी तरीके से बढ़ावा देगा। तो कैसे करेगा? एनकरेजेस टू टेक द चैलेंजेस। कोई भी चैलेंज है वो आपको एनकरेज करेगा कि चैलेंज है तो लो, व्हाई टू सरपास इट, व्हाई टू ट्राई टू ओवरपावर इट, या व्हाई टू नेग्लेक्ट इट। चैलेंज है तो लो, एक्सेप्ट करो। सो energizes optimistically by way of acting as a encourages to take the challenges. Challenges है तो लो, if life is a challenge, accept it. उन challenges के तहत काम करने की भी एडवाइस करेगा कि कैसे काम करेंगे, वो भी बताएगा तरीका, अगर बहुत एक्सपर्ट होगा तो। Now the last but not the least, selfless joy in others' progress. उसकी हैबिट में अगर ये होगा कि दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर निस्वार्थ रूप से खुश होता है, सेल्फलेस जॉय। अगर सेल्फलेस जॉयफुल होगा फॉर अदर्स प्रोग्रेस, सेल्फलेस जॉय इन अदर्स प्रोग्रेस, तो उसकी एक्ट क्या होगी? हैज सेलिब्रेटरी फीलिंग्स फॉर आवर प्रोग्रेस। अगर हमारी पहले की प्रोग्रेस के बारे में हम बात करेंगे तो वो सेलिब्रेटरी फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी उसके चेहरे पर। वाह यार, वाकई में तरक्की हो ऐसी कंडीशंस में, लेकिन बहुत अच्छा किया अगर की तो। हैज सेलिब्रेटरी फीलिंग्स फॉर आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रीवियस प्रोग्रेस पर उसके अंदर सेलिब्रेटरी फीलिंग्स होंगी। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्वालिटीज है उसकी, और वो एक्ट्स होंगी सारी की सारी। साफ दिख जाएगा कि वो एक ऑनेस्ट एडवाइजर है। अभी हम पर है कि हम उससे एडवाइस लेकर किस तरह से अपने ट्रैक को कवर करते हैं, किस स्पीड से कवर करते हैं और क्या आउटकम लाते हैं। बस आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। गुड नाइट।